साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में, उसी से आगे की बात हम लोग समझने का प्रयास करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें एक महत्वपूर्ण कंपाउंड के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और वो कंपाउंड जिसे यहाँ पर हमने लिखा है हाइड्रोकार्बन के रूप में पढ़ रहे थे कि हाइड्रोकार्बन क्या है और क्या इसकी विशेषता होती है। तो हमने कहा था कि कार्बनिक रसायन में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड का श्रृंखला है या श्रेणी है वो हाइड्रोकार्बन ही है। इसी के इर्द गिर्द पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमता है और इसी को समझ लें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित जो मौलिक बातें हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा क्लियर हो जाता है। और समान अध्ययन में जीएस के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन से ही सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने कहा था कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है, इन दोनों के मिलकर कोई कंपाउंड बनता है तो उसको हाइड्रोकार्बन के रूप में देखते हैं। इसके अलावा सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब एडिशनल कंपाउंड या एलिमेंट के तौर पर इस कंपाउंड में मौजूद रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन का ही ये कंपाउंड होता है, जिसको हम लोगों ने बांटा चेन के आधार पर दो भाग में, एरोमेटिक और एलिफैटिक। जब स्ट्रेट चेन होता है तो एलिफैटिक कहते हैं और जब साइक्लिकल चेंज हो जाए, सर्किल में होता है कोई चेन, तो कहते हैं उसकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर हम लोगों ने बॉन्डिंग के आधार पर बांटा हाइड्रोकार्बन को दो भाग में, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बंधन होता है, उसको अल्केन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जबकि जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल के जगह डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो उसको हम लोग अनसेचुरेटेड या अल्कीन और अल्काइन के रूप में देखते हैं। तो उन सभी कंपाउंड को जो हमने अभी बताया उसको हम लोग अलग से एक एक टॉपिक में देखेंगे। अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, उसका क्या बेसिक फीचर होता है। लेकिन सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर से संबंधित बातों को, कि हाइड्रोकार्बन जो इतना सारा संख्या में है, हमने कहा कि लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वैज्ञानिक हमेशा नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन प्रयोगशाला में करते रहते हैं। तो एक कंपाउंड जब बनता है तो उसका सबसे पहला काम कि उस कंपाउंड का एक नाम दिया जाए, विज्ञान के क्षेत्र में उसको एक विशेष नाम से समझा जाए, पहचाना जाए। इसके चलते उसका नामकरण करना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए हमने आज यहाँ हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर को समझने का एक प्रयास करेंगे हम लोग सब मिलकर के, कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि नाम अलग अलग भाषा में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में होता है, लेकिन पढ़ाई जब करते हैं तो किसी भी चीज का एक अंतर्राष्ट्रीय नाम होना चाहिए, तभी आप उसको बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं और दुनिया के सामने उसको रख सकते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसमें रिसर्च हो रहा है, क्या अनुसंधान हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर से संबंधित बातों को। तो सबसे पहले तो जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर भी करें। ध्यान रखना कि ये सब जो चल रहा है वो बेसिक साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आजकल सभी एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी, यूपीएससी हो, दरोगा हो, सचिवालय हो, ये सभी में इस टॉपिक से निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर नॉर्मली जीएस में सिलेबस में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन एक मौलिक कॉन्सेप्ट नोमेनक्लेचर का होना चाहिए जिसके द्वारा हम चीजों को समझ सकें और कभी सवाल पूछ दे तो वो गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर को सबसे पहले तो समझना है कि नोमेनक्लेचर है क्या। तो यह यौगिकों का नामकरण की एक प्रक्रिया है। नामकरण, ये ध्यान रखना। तो नामकरण की प्रक्रिया को ही नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कि नाम रखा जाए तो क्या आधार होना चाहिए और विश्व स्तर पर कैसे नाम रखे जाते हैं हाइड्रोकार्बन के,
घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो पूरे फैमिली वाले परेशान होते हैं कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम सोचा जाए इसका, ये नाम से इसकी पहचान हो सके और ये अपना नाम पूरे इस दुनिया में प्रसिद्ध कर सके और यशस्वी कीर्तिमान हो सके। तो उसी तरह से नाम एक पहचान का काम करता है, ताकि हम भीड़ में उसको पहचान सकें कि ये कौन है और किस रूप में इसको हम जानते हैं। तो उसी तरह से चूंकि बहुत सारे यौगिकों का भीड़ है, तो उस भीड़ में किसी यौगिक को किस नाम से बुलाया जाए, इसी प्रक्रिया को हम लोग जब करते हैं तो ये नॉमेनक्लेचर कहलाता है। और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम की बात आती है तो ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामों का जो नामकरण होता है वो एक विशेष पद्धति से होता है और उसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछेगा। तो ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एक इंपॉर्टेंट संगठन है विश्व स्तर पर, नाम है IUPAC के नियमों के आधार पर होता है। तो पहले तो यही ध्यान रखना, नियमों के आधार पर होता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने जा रहे हैं तो उसका एक प्रक्रिया होता है, नियम बना हुआ है विज्ञान में, और वो नियम बनाता कौन है, तो IUPAC बनाता है। तो ये ध्यान रखना, जबकि मानव में या हमारे घरों में जो जन्म लेता है तो कोई प्रक्रिया नहीं है, जो अच्छा लगता है मम्मी को, पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को, कोई भी मामा मामी कोई भी होते हैं, बच्चे का एक सुंदर सा नाम रख देते हैं। वहां पर कोई मेलजोल नहीं है कि इसका नाम का क्या आधार है, कोई आधार नहीं। लेकिन यहां पर जो नामकरण करेंगे तो एक विशेष आधार पर करेंगे, और आधार बनाएगा कौन, तो IUPAC बनाएगा। तो IUPAC का पूरा नाम याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बार बार पूछेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किसके द्वारा, IUPAC के द्वारा। तो IUPAC क्या करता है, क्या नियम दिया है, इसी को समझना है। तो समझने के लिए हम कुछ पॉइंट को यहां पर दर्शा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, नामकरण से संबंधित मुख्य नियम, यही हम लोग समझ लेंगे। तो अगर कभी छोटा मोटा नाम पूछ देगा तो आप आसानी से नामकरण कर देंगे कि क्या नाम होना चाहिए। तो क्या क्या यूपीएससी ने नियम बना रखा है, इस पर नजर डालना है कि कैसे नामकरण करते हैं। किसका, हाइड्रोकार्बन। मेन रूप से आपको हाइड्रोकार्बन ही पढ़ना, और हाइड्रोकार्बन में जो भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो सब का नामकरण किस आधार पर होता है, इसी को समझना। और ये नियम आईपीएससी बना रखा है, उसी को आपको फॉलो करना। अगर आप काम करते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में और कोई आप नया कंपाउंड बना देते हैं तो कैसे नाम रखेंगे, तो उसको इन नियमों के आधार पर आपको ध्यान रखना हो। तो क्या क्या नियम है उसको एक एक करके स्टेप वाइज समझते हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि ये टीम बड़ा हो सके। और जब आप क्वेश्चन नंबर में बैठे तो हजारों की भीड़ में आप अपने मार्क्स को देख पाएं कि मेरा नंबर कितना है और कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं नियमों के बारे में। तो नियम जो है, मुख्य नियम, उसमें अगर पहला नियम की बात करें तो ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कार्बन की श्रृंखला के आधार पर होता है। पहला तो ये ध्यान रखना है, कार्बन की श्रृंखला के आधार पर होता है। तो पहला सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी करना होगा तो कार्बन की श्रृंखला पर आपको नजर रखना हो। अगर आप कार्बन की श्रृंखला को समझते हैं तो आप नामकरण सही कर पाएंगे, क्योंकि मेन आधार यही है। और कार्बन की श्रृंखला का मतलब क्या, तो कार्बन का जो चेन है, जिस कंपाउंड की आप बात कर रहे हैं, उसमें कार्बन जो एटम जुड़ा हुआ है वो चेन कितना बड़ा है, और उसमें से आपको कार्बन के सबसे बड़े श्रृंखला का चुनाव करना होता है। तो ध्यान रखना है
कि जब भी नामकरण करेंगे तो सबसे पहला आपको दिमाग में होना चाहिए कि कार्बन श्रृंखला को देखें कि कार्बन श्रृंखला कितना बड़ा, और जब बड़ा श्रृंखला देखेंगे तो ध्यान रखना है कि जब चेन पर नजर डालेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, यही सबसे पहला मेन काम है आपको नामकरण में, क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला जो होगी वही उसका मूल नेम होगा, मौलिक नेम होगा, उसी के इर्द गिर्द सारा नामकरण टाइटल जुड़ेगा। जैसे घर में नामकरण की जो प्रक्रिया होती है वो दादा से परदादा से चला आता है, तो बेसिक तौर पर तो उनके बीच में होते मेन में जो पूर्वज हैं सबसे बड़े, उनके आधार पर वो नामकरण होता है। बाद में जो वंशज होते हैं वो तरह तरह के टाइटल उसमें लगा लेते हैं काम के आधार पर। कोई डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर लगा लिया, कोई इंजीनियर बना लिया, कोई दरोगा बन गया तो दरोगा लगा, कोई डीएम बन गया तो डीएम साहब लगा लिया। लेकिन बेसिक जो है वो उनके पूर्वजों से चला आता, और जो सबसे वरिष्ठ सबसे अच्छा होता है पूर्वज, उसी को मौलिक मानते हैं। उसी तरह से ध्यान रखना है कि यहाँ जो मुख्य आधार है वो सबसे लंबी श्रृंखला के चुनाव पर है, क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करके ही आप उसका एक मौलिक नाम चुन सकते हैं कि क्या ये कंपाउंड है। तो मौलिक नाम जो होता है उसका फंडामेंटल नेम वो लंबी श्रृंखला पर डिपेंड करता है। घर में देखते होंगे 4 भाई है, तो 4 भाई में घर का नाम उसी के नाम से जाना जाता है जो भाई प्रोमिनेंट होता है, अच्छा होता है, यशस्वी होता है, कीर्तिमान होता है। जैसे 4 भाई में एक भाई को डॉक्टर बन गया फैमिली में, तो पूरे फैमिली का प्रेजेंटेशन वही डॉक्टर करता है। बाकी जो 3 भाई उसको लोग जानते भी नहीं है कि कौन फैमिली में कौन है नहीं। तो उसी तरह से जो सबसे लंबी श्रृंखला होगा वही उसका मौलिक नाम को प्रदर्शित करेगा। तो इसको समझना। अब यहां ध्यान दें कि लंबी श्रृंखला का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दें कि अगर एक कंपाउंड ऐसे है लिखा हुआ, तो इसमें कितना कार्बन है, तो 4 कार्बन। ये कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अगर एक चेन लिखे ऐसे तो कितना कार्बन है, तो यहां भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। लेकिन लंबी श्रृंखला को चुनना है आप। अब यहीं को इसको और ऐसे लिखें, तो यहां पर ऐसे लिख दें, ऐसे, तो यहां पर कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6। यहां 4 कार्बन, यहां 5 कार्बन और यहां 6 कार्बन। कार्बन की संख्या बढ़ रही है। लेकिन लंबी श्रृंखला को देखना है कि उस कंपाउंड में सबसे लंबी श्रृंखला कितनी वाली है, कितना बड़ा संख्या है कार्बन का लंबी श्रृंखला के रूप में। एक चेन होना चाहिए। तो यहां पर तो एक ही श्रृंखला है, सीधा स्ट्रेट है, तो 4 कार्बन है। तो यहां पर ये क्या है, ब्यूटेन है। 4 वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूट मतलब ही 4 होता है। और ANE आया क्योंकि सिंगल बॉन्ड को हमने कहा था ANE कहते हैं। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो 4 कार्बन हो गया, इसलिए इसको ब्यूटेन कहा है। ANE क्यों लगा, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड। पिछले क्लास में हमने कहा था कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जो सैचुरेटेड होता है कार्बन का कोई सिंगल बॉन्ड होता है उसको ANE कहते हैं। तो ब्यूट मतलब 4 और सिंगल बॉन्ड वाला इसलिए ब्यूटेन हो गया। अब यहां देखें तो 5 कार्बन तो है इसमें, लेकिन लंबी श्रृंखला कितनी बड़ी है, तो लंबी श्रृंखला देखें तो लंबा कितना गिन सकते हैं, तो 1 2 3 4, इससे ज्यादा लंबा तो है नहीं। इधर से भी चलें चेन तो 1 2 3 4, ये भी 4 ही मिलता है। तो इधर से चलते हैं तो भी ये चेन 4 है, इधर से चलते हैं तो भी 4 है। तो इस रूप में 5 कार्बन तो है, लेकिन श्रृंखला लंबा जो है वो 4 ही वाला है। तो इसका भी बेसिक नेम क्या होगा, मौलिक नाम ब्यूटेन ही होगा। ये ध्यान रखना है। 5वां को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ये तो है तो, लेकिन ये लंबी श्रृंखला में मौजूद नहीं। तो लंबी श्रृंखला इधर से कर लें तो या इधर से कर लें तो 4 ही मिलता। यहां देखें तो हमने कहा ये 5 कार्बन, लेकिन 5 कार्बन को गिने तो 1 2 3 ही मिलता है। इधर 1 2 3 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 मिल रहा है। तो अगर ऐसे वाला चेन लेते तो 3 ही मिला, ऐसे लेते हैं तो 4 मिला, या ऐसे लेते तो 4 मिला। 4 से बड़ा तो श्रृंखला कोई है ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया, ब्यूटेन ही हो गया। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सब में
कौन कार्बन की संख्या ज्यादा, किधर से जाएंगे, कौन सा लूप चुनेंगे कि कार्बन की संख्या हमको सबसे ज्यादा मिले। अब जब से ज्यादा का चुनाव कर लिए तो आपको एक बेसिक नेम मिल गया, ये क्या है, ब्यूटेन है, ये क्या है, ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन। ये तो सीधा था, इसमें कोई चक्कर नहीं था। यहाँ एक जुड़ा हुआ है फिर भी ब्यूटेन है, यहाँ दो जुड़ा हुआ है फिर भी ब्यूटेन है, क्योंकि मूल जो चेन है उसमें सबसे ज्यादा संख्या कितना है, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है और 4 कार्बन इसमें भी, मतलब 4 कार्बन से ज्यादा किसी में चेन बड़ा नहीं। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेना। ऐसा देगा कंपाउंड तो आपको देखना होगा कि कौन सा चले कि ज्यादा हो जाए। अब अगर इसके जगह पर ये ऐसे होता और ऐसे ये दिया रहता, ऐसे इस प्रकार से ऐसे, तो अब यहां पर देखें कि अगर ऐसे चलते हैं 1 2 3 तो इसमें 3 ही चेन मिल रहा है। यहां चले 1 2 3 4 मिल रहा है, और ऐसे चले 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला जो चेन है ये सबसे लंबा, इससे बड़ा लंबा कोई नहीं। तो सबसे लंबा कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 कार्बन हो गया इस चेन में। 5 कार्बन से बड़ा श्रृंखला आप बना नहीं सकते इसमें। तो सबसे लंबा कितना हो गया, 5 कार्बन। और 5 को कहते हैं केमिस्ट्री में पेंट, पेंट मतलब 5 होता, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखते हैं ANE, तो नाम हो गया पेंटेन। ये 4 था इसलिए ब्यूटेन था, यहाँ 5 हो गया इसलिए पेंटेन हो गया। तो पहला आपको क्या चुनना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चुनाव कर लेना है, पहला पॉइंट। और ये बहुत माइन्यूट नजरिए से होगा, थोड़ा भी नजर इधर जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तो कुछ चक्कर नहीं था, तो 4 था, अब दिख गया 4 है, यहाँ 4 ढूंढना होगा। तो यहाँ दिख रहा है कि 5 है, लेकिन कोई भी तरीका से चले, कोई भी रास्ता से चले तो 4 ही मिलता। यहां भी कोई भी रास्ता से चलेंगे, इधर से चलें, ऐसे चलें या ऐसे चलें या ऐसे चलें, कोई अगर किसी को मन है कि हम ऐसे ही चलते हैं ऐसे, तो ऐसे चले या इधर से चले, तो 1 2 3 4 ही कार्बन, 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो जब 4 से ज्यादा नहीं है तो सबसे लंबा 4 है इसलिए ब्यूटेन। इसमें देख रहे हैं तो हमने कहा कि 1 2 3 4 इधर से चलते हैं, तो यहां से चलते हैं तो 1 2 3, और इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5, या ये नहीं चुने, ऐसे चुने 1 2 3 4 5। एक चेन एवरेज से भी बना सकते हैं, इधर से जाएं और ऐसे चले, तो इसमें भी 5 ही है, 5 से ज्यादा नहीं है। तो 1 2 3 4 5 ये चले या ऐसे चले, बात एक ही है। तो 5 मैक्सिमम हो गया, इसलिए इसका बेसिक नाम क्या होगा, पेंटेन होगा। तो 1 वाला को मीथेन, 2 वाला को इथेन, 3 वाला को प्रोपेन पढ़ेंगे जब अल्कीन पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ें तो वहां नामकरण बताएंगे कि कैसे होता है। तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेना। अब जब चुनाव कर लिए लंबी श्रृंखला का, तो दूसरा स्टेप आपको करना होता कि अब आगे क्या करें। तो आगे जो करना है उसको समझे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा भी स्टेप में गलती होगा तो आप नामकरण नहीं कर पाएंगे, और नामकरण नहीं होगा तो काफी परेशानी होगी। छोटा छोटा ही देगा आपको। हमने कहा है कि ये ज्यादा जीएस में पूछा नहीं जाता, लेकिन हम उस लेवल में पढ़ रहे हैं कि आप यूपीएससी बीपीएससी का भी सवाल बना पाए, क्योंकि उसमें पूछ देगा आपसे। और इसलिए हम एकदम 0 लेवल से एडवांस लेवल तक जा करके आपको सारा चीज बता रहे हैं, बेसिक साइंस का। अब आगे चलें तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि लंबी श्रृंखला पहला चुन लिया पहला स्टेप में, और दूसरा करना है कि लंबी श्रृंखला में मौजूद कार्बन का संख्यात्मक मान देना, संख्यात्मक मान देना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये दूसरा स्टेप नामकरण करने के लिए। तो पहले तो श्रृंखला चुन लेना कि लंबा कौन है, और लंबी श्रृंखला में मौजूद जितना भी कार्बन है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना है, 1 2 3 4 करके। 4 है तो 1 से 4 तक, 5 है तो 1 से 5 तक, 6 है तो 1 से 6 तक, जितना आपको लंबा मिल गया उसको 1 से शुरू करके वहां तक नंबर दे देना। जैसे अब यहां चले, हमने भी कहा था ये 4 कार्बन, तो 4 ही कार्बन है, कहीं से भी इधर से जाएं तो 4, इधर से जाएं तो 4, सिंगल चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो इसको आपको नंबरिंग करना होगा, 1 2
3 4। तो इस चेन में कोई चक्कर नहीं है, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, इधर से करें उधर से करें, बात अंतर नहीं है इस चेन में, क्योंकि यहां पर जो है स्टेट में कोई शाखा नहीं है इसमें। और ये हमने कहा कि जो कार्बन श्रृंखला मिल जाए आपको सबसे लंबी, उसमें सभी कार्बन को एक नंबर दे देना है, एक से शुरू करके जितना लंबा होगा उतना। तो यह स्टेट चेन था इसलिए चक्कर नहीं था। और जब ब्रांच होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि नंबर किधर से दें। आप ऐसे ही नंबर नहीं दे सकते, जैसे अगर ऐसे दे दे ये ऐसे, तभी हमने कहा था ये क्या है, तो ये भी ब्यूटेन है, ये भी क्या है, ब्यूटेन है। और इसका भी मूल नाम ब्यूटेन ही है। क्यों ब्यूटेन है? क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन सबसे बड़ा है। यहां भी 4 कार्बन है लंबा श्रृंखला, यहां भी 4 है, ऐसे चले तो 4 और ऐसे चले तो 4, या इधर से इधर चले तो 4, बात देखिए 4 से बड़ा तो है नहीं। तो जब 4 है तो 4 वाला ब्यूटेन। लेकिन यहां नंबरिंग करेंगे तो ऐसे आप नहीं कर सकते। ऐसे मतलब जिधर से मन हुआ इधर से करना था इधर से कर लिया, इधर से करना था ना इधर से कर लिया, वहां कोई कंपल्सन नहीं, आपके लिए बाध्यता नहीं है। यहां बाध्यता है कि आप नंबरिंग करेंगे तो आप इधर से नंबर नहीं दे सकते 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर ऐसे नंबर दे देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नाम ही गलत हो जाएगा आपका, जो नाम आप लिखना चाह रहे हैं। तो नंबर किधर से देंगे, इधर से देंगे 1 2 3 4, यही राइट टाइप होगा इधर से चलना। तो प्रश्न था कि इधर से क्यों चल रहे हैं, इधर से क्यों नहीं चल रहा है। तो ये एक बड़ा मायने रखता है नाम लिखने के समय, कि जब आप हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर आपको करना है तो ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग तो करना है, लेकिन नंबरिंग किधर से करें, क्योंकि 2 तरह का हो सकता है, लेफ्ट से राइट से। इधर से कर रहे हैं तो ये गलत हो जा रहा है, इधर से करते हैं तो सही होता है। क्यों? क्योंकि यहां एक शाखा मिला हुआ है, ये क्या है, शाखा है। और ध्यान रखना है कि जब भी नंबरिंग करें, क्या करें, नंबरिंग करें, जब भी आप नंबर दे रहे हो तो नंबरिंग करते समय सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोअर नंबर मिलना चाहिए, लोअर नंबर मिलना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ध्यान रखना, नंबरिंग तो करना है लेकिन कैसे करना है। तो नंबरिंग करने का 2 तरीका है, लेफ्ट से करें राइट से करें, लेकिन कौन सही है उसके लिए यहां पर एक नियम है कि नंबरिंग जब भी करें तो करते समय ध्यान रखें कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो उस पर, तो उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, कम नंबर। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या मतलब होता है कि जो मेन शाखा है उससे कोई ब्रांच तो नहीं है, और अगर ब्रांच मौजूद है उसमें 1 2 3, तो आपको ध्यान रखना होगा इस ब्रांच को लोअर नंबर मिलना चाहिए, हायर नंबर नहीं मिलना चाहिए। जैसे यहां देखें तो इधर से चल रहे हैं 1 2 3 4, तो 3 पर आ रहा है ये ब्रांच, और इधर से चलते हैं तो 1 2 2 ही पर ब्रांच आ जा रहा है। तो 2 3 से क्या है, छोटा है, मतलब ये 2 मिल रहा है। अगर इधर से चलते हैं और इधर से चलते हैं तो 3 मिल रहा है इसी कार्बन को, ये कार्बन को क्या है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा रहता है उसको क्या मिलना चाहिए, लोअर वैल्यू मिलना चाहिए। तो लोअर वैल्यू इधर से चलने पर मिलता है, इधर से चलने पर 3 बड़ा वैल्यू मिलता है। और इसलिए चूंकि 2 3 से बड़ा है तो इधर से चलना सही माना जाएगा, किसके नियम के आधार पर, आईयूपीएसी के नियम के आधार पर। तो क्या हो गया, नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करने के समय ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है उसको आप लोअर नंबर दें, पहला पद। अब आगे चलें तो अब यहां क्या करना है, करना क्या है, तो ध्यान रखें कि अगला पॉइंट में यह करना है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, तो उसको अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित कर देना, व्यवस्थित कर देना। ये चौथा नियम हो गया।
कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो और वो एक से अधिक हो तो आप नाम लिखते समय अल्फाबेट का ध्यान रखें कि किस लेटर में कौन लेटर पहले आता है। जो लेटर पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो लेटर बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे हम यहां लिख के दिखा रहे हैं और बाद में कुछ एग्जाम्पल करा देंगे, आपको चीजें एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अब यहां एक कार्बन चेन हमने लिखा है, कितना कार्बन है ये? तो 5 कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है और इस पर 2 इंपॉर्टेंट कार्बन जुड़ा हुआ है ऐसे, तो ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहां से कहीं भी चलेंगे तो 5 से बड़ा चेन नहीं है कोई, चाहे इधर से चले तो, चाहे इधर से चले तो, या इधर से चले तो सब 5 ही है मैक्सिमम, 5 से बड़ा कोई चेन नहीं। तो 5 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये पेंटेन है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं से भी चलेंगे 5 ही है, 5 से बड़ा नहीं। लेकिन 5 अगर हम चेन चुने तो ऐसा चुने कि नंबरिंग करते समय सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। तो अगर इधर से चलते हैं 1 2 3 पर मिलता है शाखा, 3 पर मिला, इस पर ब्रांच चाहिए। अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 ही पर ब्रांच मिल जा रहा, और अगर इधर से चलें तो भी 2 पर मिलता है, और इधर से अगर चलें तो 3 पर मिलता है। मतलब इधर से ही चलना होगा, तो इधर से ही चलते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन को आपने नामकरण कर दिया, नंबरिंग कर दिया, जो हमने कहा संख्यात्मक मान देना। अब 5 जब कर दिया तो 1 2 3 4 5 वाला पेंटेन तो है, लेकिन यहां एक पर ये जुड़ा हुआ है और एक पर ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, 2 ब्रांच है इस पर। और जो ब्रांच होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। तो एक कार्बन वाला को क्या कहते हैं? इसको मिथाइल कहते हैं। एक कार्बन वाला को मिथाइल कहते हैं, हम आगे बताएंगे, कंफ्यूज नहीं करना, परेशान नहीं होना, सब पता लगेगा कि मिथाइल कैसे कहते हैं। और 2 कार्बन वाला को इसको इथाइल कहते हैं। हम सिर्फ नामकरण के नियम को समझा रहे हैं आपको, उस पर ध्यान देना। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कैसे होता है वो हम बाद में बता देंगे जब हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे अलग अलग, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो आप यहां देखें कि 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। एक कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला। तो मिथाइल में क्या है? एम आया, और इथाइल में ई आया। तो एम पहले आता है कि ई पहले आता है? तो सबसे पहले जब लिखेंगे एबीसीडी तो ई आएगा, ई के बाद एम आएगा। तो अब लिखें इस पर तो क्या लिखना होगा? तो हमने कहा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जब हो तो उसको अल्फाबेट के अनुसार क्या करते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो क्या है? इथाइल 3 पर है और मिथाइल 2 पर है। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? तो लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और नाम लिखेंगे क्या? पेंटेन। तो ये आपको ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंटेन है, और 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप लगाओ, एक मिथाइल है। तो 3 पर मिथाइल है और 3 पर इथाइल है और 2 पर मिथाइल है। तो 3 पर इथाइल था इसलिए 3 को लिखा और इथाइल लिखा, 2 पर मिथाइल था इसलिए 2 लिखा, मिथाइल लिखा। जो बेसिक कंपाउंड है वो पेंटेन है, तो लास्ट में पेंटेन लिख दिया। अब यहां पर आप 2 मिथाइल 3 इथाइल नहीं लिख सकते क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से ई पहले आता है और एम क्या होता है? बाद में आता है। तो इस रूप में आपको ये ध्यान रखना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किस रूप में है, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को ऐसे नंबरिंग करें तो उसको लोअर नंबर मिले। और जब एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आप अल्फाबेट का हमेशा ख्याल रखें, जो लेटर में पहले यूज होता है उसको पहले लिखना है, जो लेटर में बाद यूज होता है उसको बाद में लिखना। तो ये हो गया चौथा नियम। अब आगे चलें तो 5वां नियम देखें नोमेनक्लेचर का, जो लास्ट में है। और लास्ट में जब हो जाएगा तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। तो बेसिक तौर पर जो नोमेनक्लेचर होता है वो आप आसानी से कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 5वां जो यहां पर नियम है लास्ट में, वो ध्यान रखना कि अगर कार्बन श्रृंखला में
कार्बन श्रृंखला में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो नामकरण करते समय इन्हें लोअर नंबर दिया जाता है, इन्हें लोअर नंबर दिया जाता है। ये ध्यान रखना। तो क्या हो गया कि अब एक चेन ऐसा है जिसमें या तो डबल बॉन्ड है और नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ देख रहे थे, लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नामकरण करते समय इस बॉन्ड को लोअर नंबर मिलना चाहिए, तभी आपका नाम सही होगा, तभी नामकरण सही होगा IUPAC के नेम के आधार पर। जैसे हम एक चेन लिखे ऐसे 1 2 3 4 5 6 और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये श्रृंखला में लंबा चेन कितना बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन वाला। और 6 कार्बन वाला को क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। 6 कार्बन वाला क्या है, हेक्सेन। अब 6 कार्बन वाला हेक्सेन है, अगर नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से लगता है इधर से होना चाहिए नंबर, क्योंकि यहीं पर सेकेंड कार्बन पर ही ये मिथाइल जुड़ा हुआ। ये क्या है, मिथाइल है। हमने कहा है कि एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिथाइल होता, लेकिन यहां क्या है कि डबल बॉन्ड है यहां, तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर देख रहे हैं दूसरा पर मिथाइल तो आ गया, लेकिन ये चौथा पर आ गया डबल बॉन्ड। चौथा पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो चौथा पर डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इधर से चलें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर मिथाइल को 5वां नंबर मिला है, लेकिन डबल बॉन्ड को दूसरा ही नंबर मिला। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा वो पहला कार्बन क्या है, दूसरा कार्बन। और इस रूप में ये नंबरिंग सही होगा, ये ध्यान रखना। और यही हमने कहा कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो आपको करना क्या होता है कि आप सबसे पहले तो इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही ध्यान रखें। अगर ट्रिपल होता तो ट्रिपल पर नंबरिंग का ध्यान रखते, और डबल है तो यहां डबल को ही प्रेफरेंस देना है, तो इधर वाला सही हो। अब इसके आधार पर जब नामकरण करेंगे तो क्या कहेंगे, 5 पर इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 पर मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 5 मिथाइल। 5 मिथाइल हेक्स, हेक्स मतलब कार्बन पर 6 कार्बन है, हेक्स कितना तो 2 पर कार्बन है, तो हेक्स 2 इन, ये नाम हो गया, ध्यान रखना। तो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, दूसरे कार्बन पर क्या है, इन है। इन मतलब हमने कहा था क्या होता है, डबल बॉन्ड होता, तो इन मतलब डबल बॉन्ड कितने पर, दूसरा कार्बन पर, तो हेक्सीन तो है। तो ये ध्यान रखना है कि 5 मिथाइल यहां पर जो दिया गया मिथाइल को इसलिए 5 नंबर मिला, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है, और डबल बॉन्ड जब आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो आपको प्रेफरेंस देना होता है उसको कि आप उसको लोअर नंबर दें, उसके बाद ही किसी का ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखना है। तो यही आपका 4-5 नियम है जो आपके लेवल में, मतलब हमारे जो जीएस के सिलेबस में है, वो इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। तो इतना नामकरण जरूर ध्यान रखें, और उसमें सबसे अधिक लंबी श्रृंखला चेन को समझना चुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देखें, और कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिवाइज करके देखें, रिप्ले करके देखें, ताकि चीजें समझ में, एक एक पॉइंट पर ध्यान दें, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो गलती हो जाएगी। अब इसी से संबंधित कुछ हम नामकरण करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपका नामकरण का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, और इसका नामकरण कीजिए आप लोग जो जो देख रहे हैं, फिर हम नाम भी बताएंगे। अब यहां पर एक कार्बन चेन है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसका नाम बताएं कि नाम क्या होगा इसका।
नाम क्या होगा, नेम। IUPAC नेम बताना है इसका। तो बताएं इसको जल्दी से सोच करके, जो जो इसको समझते हैं वो आसानी से बता सकते हैं, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं कि नाम क्या हो। तो कोई बताएं, जो क्लास किए हुए हैं ऑफलाइन उनको तो निश्चित बताना चाहिए, और बिल्कुल आसान है, हमने जो समझाया उस नियम को फॉलो करना। तो सबसे पहले क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेना। यहां देखने में लग रहा है कि 1 2 3 4, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो नाम लग रहा है 2, ये 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथाइल। 2 इथाइल क्या है, ये ब्यूटेन है। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि 2 इथाइल ब्यूटेन, लेकिन ये नाम क्या है, गलत है। इसी तरह का क्वेश्चन देगा एग्जाम। क्यों गलत है, क्योंकि जो चुना गया, आपने ब्यूटेन चुना कि 4 कार्बन मैक्सिमम 1 2 3 4, लेकिन एक्चुअली में जो चेन है वो ऐसे है, कार्बन ऐसे इस प्रकार से, 4 कार्बन तो ऐसे दिख रहा है, और ये 2 कार्बन जो है वो ऐसे। तो C2H5 है यहां पर, इसको कर देंगे तो C2H5 हो जाएगा। और इधर अगर करें तो इसको देखें पूरा ध्यान से, एक क्वेश्चन बनाए लेकिन आप समझे चीजों को। ये CH3 है, यहां पर CH है, यहां CH2 है, और ये CH3 है, यहां CH है, CH2 है, और यहां CH3 है। तो एक कार्बन का 4 बाउंड होना चाहिए। तो 3 1 4 इसका फुलफिल है, 2 1 और 3 4 इसका फुलफिल है, 2 2 4 इसका फुलफिल है, 4 सबका, 2 और 2 4 और 3 और 1 4, 4 बाउंड है सबका। तो यही कंपाउंड है जिसको ऐसे दिखाया गया। अब नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 ऐसे तो लग रहा है, लेकिन नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, एक्चुअली में 4 कार्बन वाला नहीं, ये 5 कार्बन वाला श्रृंखला है। और 5 कार्बन या तो इधर से चले तो 5, या इधर से चले तो 5, लेकिन नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इधर से चले तो 1 2 3 4 5। हमने कहा नंबरिंग दोनों तरफ से देख लेना है, कब लोअर नंबर मिलता। तो इधर से देख रहे हैं ये कौन है, इधर से चलने पर भी तीसरा और इधर से चलने में तीसरा, मतलब कहीं से भी चलेंगे, इधर से चलेंगे तो भी ठीक है, इधर से चलेंगे तो भी ठीक है, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं, चूंकि इसको तीसरा ही कार्बन मिल रहा है दोनों तरफ से। और ये एक कार्बन वाला अब यहां क्या हो गया, तो इसको हटा देते हैं हम एक तरफ से ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहां पर ये चेन हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। और ये है क्या, तो ये मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल। तो नाम क्या हो गया, तीसरा पर मिथाइल, इधर से चले तो इधर से चले तो क्या होगा, 3 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो क्या कहेंगे, पेंटेन। 3 मिथाइल क्या है, ये पेंटेन। एकदम ध्यान रखना है, बिल्कुल कॉमन सवाल है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको जो कहा गया है उस नियम को फॉलो करें, एक एक नियम को। जब नियम याद रहेगा आप आसानी से बता पाएंगे कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। और बिल्कुल इसको कठिन नहीं समझना, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखने का नजरिया होना चाहिए। आप दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इसके आधार पर बताएं इस तरह से। इसका नामकरण करना है, IPSC नेम क्या होगा, इसका नेम बताना। ये कंपाउंड क्या नाम होगा, ये इथाइल है, ये इथाइल है, 4 कार्बन श्रृंखला स्ट्रेट चेन में, बताएं नाम क्या होगा, जल्दी से बताएं। कैलकुलेट करके, नियम को ध्यान रख करके चीजों को समझें और प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाएंगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, उतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है जो उससे जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, इसको बनाते हैं कि आखिर इसका नाम क्या सही होना चाहिए, इसके नॉर्म्स के हिसाब से। IUPAC के नॉर्म जो नियम है बना हुआ नाम लिखने का, उसके क्या कहता है। तो ये कंपाउंड जो दिख रहा है एक्चुअली में ये ऐसे है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन है,
इधर दूसरा पर 2 कार्बन है और इधर दूसरा पर 2 कार्बन, ऐसे। अब आपको चेन चुनना, तो यहां जो लग रहा है एक्चुअली लग रहा है 1 2 3 4, लग रहा है 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन, ये लग रहा है नाम। यही लोग बहुत सारे सोच रहे हैं। तो ये इथाइल है 2 कार्बन वाला, यहां भी इथाइल जुड़ा हुआ है, यहां भी इथाइल जुड़ा हुआ, तो 2 इथाइल इसलिए 2 पर और 3 पर, और 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन। लेकिन ये नाम क्या है? गलत है, क्योंकि आपने लंबी श्रृंखला का चुनाव गलत कर लिया। एक्चुअली में 4 कार्बन वाला नहीं, ये 6 कार्बन वाला चेन। तो यहां से चले तो 1 2 3 4, इधर तो 4 ही मिल रहा है, 1 2 3 4 4 ही मिल रहा है, 1 2 3 4 5 5 मिल रहा है। लेकिन अगर इधर से चले तो 1 2 3 4 5 6, तो आखिर चेन जो है वो ऐसे गया हुआ है, ऐसे, और ये ऐसे। तो इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली ये क्या है? हेक्सेन है। क्योंकि क्यों हेक्सेन है? क्योंकि 6 कार्बन लंबी सबसे श्रृंखला इसकी। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि चेन जो चुन रहे हैं वो लंबा वाला है कि नहीं। अब लंबा चुन लिए तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 चेन यहां तक आ गए। लेकिन यहां अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और 4 पर, यहां 3 के बाद एक 4 होगा तो एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इधर। और इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4, तो इधर से भी 3 पर और इधर से 4, मतलब इधर से चलें तो 1 2 3 4 5 6, तो एक 3 पर हो गया मिथाइल ग्रुप और एक 4 पर हो गया मिथाइल। अब इधर से चले तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां भी 3 और 4 पर है, इधर से चलने में भी, और इधर से चल रहे हैं तो भी 3 और 4 पर। मतलब यहां नंबर में कोई अंतर नहीं है, नंबरिंग आप किधर से भी करें तो एक ही नंबर हम शो करते हैं। इधर वाला को हटा देते हैं, ये हटाते हैं ऐसे वाला को, चूंकि कंफ्यूजन होता है, ऐसे करें तो इधर वाला को हटा देते हैं। अब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, 3 पर और 4 पर क्या है? मिथाइल है। ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो 2 को मिथाइल है, और 2 होता है तो डाई लिखते हैं। यहां इथाइल था, इथाइल लिखे, तो यहां पर लिखा गया था ये एक्चुअली में चेन में इथाइल नहीं, वो मेन चेन में शामिल है। और मेन चेन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 4, 2 को है तो क्या लिखेंगे? 3 4 डाई मिथाइल। तो मिथाइल 2 था तो डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन। 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों? क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता कहीं तो नंबर देकर के उसको हेक्सीन या हेक्साइन लिख सकते थे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता। तो यही था नोमेनक्लेचर से संबंधित बात, इसको जरूर याद रखें, ये हर जगह पर आपको काम करेगा। जब आगे चलेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हाइड्रोकार्बन में जब अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ना होगा तो वहां पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, और तब वहां पर इन नामों का काफी जरूरत पड़ेगा। और आजकल एग्जाम में ऐसे सवाल या ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछा, छोटा छोटा नाम, बहुत बड़ा नहीं, जीएस के लिए ऐसे ही नाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो छोटे नामों पर ध्यान रखें और इसको कंफ्यूज ना करें। ऐसा नहीं सोचे कि नोमेनक्लेचर बहुत कठिन है, ये कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, ये तो इंटर लेवल में, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक है, और इतना बेसिक केमिस्ट्री आपको जानना चाहिए समान विज्ञान के तौर पर। तो आज इतना ही, नोमेनक्लेचर को पूरा समझें, बार बार क्लास को समझने का प्रयास करें और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन अगर आएगा बहुत जल्दी हाइड्रोकार्बन का तो उसके लिए तैयार रहें, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो फिर मिलते हैं शाम के क्लास में, जो एक क्वेश्चन अवर होने वाला है आज पूरा साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मिला करके 10 का दाम। तो उसमें जरूर भाग लें। 9:30 PM में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरे साइंस का समग्र अध्ययन होगा उस क्वेश्चन आवर के द्वारा। तो बोलिए एक बार, देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।